वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम बात कर रहे हैं सैलाब और डेंगू, इस आफत से कैसे बचना है। मैं क्विकली चाहूंगी, ये घोटकी से, सक्खर से, सांगड़ से लोग आए हैं जी, बात कीजिए। मेरा मैडम से ये सवाल, कहाँ से आप पहले बताइएगा? अब घोटकी जिले से मेरा वास्ता है। तो जब सैलाब आया था तो वज़ीर आला सिंध ने ये बयान दिया था मीडिया पर कि दरिया बादशाह है, उसको आने दो, हम क्या कर सकते हैं। अगर दरिया बादशाह है तो करप्शन भी बादशाह है, उसको कुर्सी में बिठा दो तो गवर्नमेंट चली जाए ना अपने घर। क्यों इतना गरीब आवाम का खर्चा करवा रहे हैं, वो इतना क्यों इतना टैक्स ले रहे हैं आवाम से। तो रिक्वेस्ट ये है कि मैं गरीब आवाम हूँ, मैं खुद, मैं सिंध बलोचिस्तान सरहद की गरीब आवाम हूँ, मैं आवाज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप घर चले जाएं, अच्छा है। क्योंकि ये बेहतर है कि अगर दरिया बादशाह है, करप्शन बादशाह है, तो उनको कुर्सी पे बैठने दें, हम खुद भी उनसे निपट। ठीक है जी, दरिया बादशाह है तो उस दरिया को कुर्सी पे बिठाए ना जी। इधर कहाँ से आए भाई मेरे? जी मेरा नाम मुकेश है, मैं बदीन से आया हूँ जी। मेरा गांव भी पूरा डूबा हुआ उस पानी से जी। मुकेश, अभी तक वहाँ पे रिलीफ का कुछ भी काम नहीं हुआ। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये हो रहा वो हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। सारा जो भी पैसा क्या गांव का क्या नाम है आपके? मुकेश नाम है मेरा, और मेरे गांव का नाम है कपरी मोरी। जो भी सामान आ रहा है पीपी वाले सिर्फ अपने बंधुओं को दे रहे हैं, या उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टी के मेंबरान बने उनको दे रहे हैं। सदर अपने गाँव में लेके जा रहा है सामान, वो अपने गाँव को दे रहा है। बाकी जो भी कोली भील मेघवाड़ हिंदू कम्युनिटी जो भी बैठी हुई वो आज भी भूख मर रही है। और मुझे शर्म आती है कि हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे टीवी पे आके मीडिया में आके कहते हैं कि भाई डेंगू का जो इशू है उसके लिए हम क्या नहीं को बुलाएंगे, तो उसे मरवाएंगे डेंगू को। और यहाँ पे हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये भी आके कहते हैं कि डेंगू में मजाक कर रहे हैं। वहाँ पे उन माँ से पूछे जिनका बच्चा तड़प तड़प के डेंगू की वजह से मर गया है, उनसे पूछे क्या हालत होती है। और आप यहाँ मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे ये अवाम है, ये पूरी अवाम की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। मेरे खुद गाँव से मीरपुर खास से एक डेंगू आया है। सही सही, बहुत अच्छी बात की। ये शहबाज शरीफ साहब के उस बयान की बात करें जिसमें उन्होंने कहा क्यानी साहब से कहूंगा कि तोपे भेजें। हाँ, सिंबॉलिक बात है। वो तो वो कह रहे मजाक ना करें ना, वो कह रहे मजाक का वक्त ही नहीं है। नहीं, वो समझे नहीं, इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने अखबार में पढ़ा होगा। तो वो एक सिंबॉलिक बात है। और उन्होंने कहा कि अगर ये बात समझने की भी होती है ना कि मुझे तोप भी मंगानी पड़ी तो मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और वो आदमी सड़कों पे भी है, नजर आ रहा है। कोई और चीफ मिनिस्टर वो ना सिर्फ पंजाब में नजर आ रहा है, सिंध में भी आ रहा है। कोई जरा पिछली माजी की मिसालें तो दिखाए ना। सिंध के अंदर इन्हें ये पता होगा मेरे भाइयों को कि अपने इख्तिदार के लिए सिंध कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन आज सिंध डूबा हुआ है तो सिंध कार्ड खेलने वाले उनके आंसू नहीं पहुंच रहे। बात है क्विकली, आसमा आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, आप भी जवाब दे होना पड़ेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर मेरी पार्टी से कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, मसले सारे पाकिस्तान को, खुदा का वास्ते पहले मैं पीपल पार्टी को कहूँगी, फिर और पार्टियों की सियासत नहीं करेंगे। सिंध और पंजाब और केपी और बलूचिस्तान का चक्कर छोड़ दें। डेंगू एक वायरल, एक बड़ा एक एपिडेमिक इशू है। अगर ये पंजाब से कंट्रोल नहीं हुआ, ऑलरेडी सिंध में फ्लड है, पानी स्टैगनेंट खड़ा हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट के कि अगर ये सिंध में एंटर हुआ एक बड़ी तादाद में तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में भी ऑलरेडी वहां काबू आ चुका है। 3 बंदे कोयटा में मर गए और कुछ एरियाज केपी में भी सैलाब है। हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर डेंगू सैलाब के ऊपर अटैक कर गया तो एक बहुत, सैलाब तो कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर सियासत का वक्त नहीं, आपका ये कहना है। मैं क्विकली ले लूं, एपिडेमिक हुआ। सही, बहुत दुरुस्त कह रही हैं, आपकी सियासत का वक्त नहीं है। जी मेरे भाई, मेरा नाम जमील बलोच है और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, इन सब से ये सवाल है कि साला एक मच्छर पंजाब में घुस गया है तो कितने परेशान हो आप लोग। और जब बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों की लाशें रोज़ गिरती हैं, उनके माथे पे ड्रिल मशीन के साथ किया जाता है, और वहाँ पे कोई भी ना मीडिया है, ना जुडिशरी है, ना कोई और इदारा है। इतनी खामोशी क्यों है हमारे? क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं इनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं। अफसार साहब बिल्कुल सही कह, ठीक है, करती हूं। ये सवाल बलूचिस्तान का है। मैं क्विकली केपी सब जगहों पे कहा, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि ये आफतों में घिरा पाकिस्तान है। आसमा को कहते हैं कि ये बातें मत करें कि सिंध में ये हो गया और पंजाब में ये हो गया। ये बलूचिस्तान की आवाज सुनी, यहाँ तो हम सब चुप है अफसार, यहाँ तो हम कोई भी नहीं बोल रहा ना। नहीं, बिल्कुल ठीक, सही कह रही है, उन्होंने भी सही कहा है और ये बोलना चाहिए। मसला ये है ना कि हमारे मुल्क में हर जगह कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं, मीडिया में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, हर जगह पे हैं। अब उसमें वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उन्होंने एक वहाँ पे एक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पैकेज के ऐलान से पहले वहाँ के लोगों के लिए जो ये सारे मसाइल हैं इसके लिए कुछ भी ना ऐलान किया ना कुछ अमल किया। 3.5 साल गुजर गए हैं, आज भी वहाँ जो वज़ीर आला हैं उनकी हुकूमत नज़र नहीं आती। तो अगर हुकूमत, बात वही है कि जिन लोगों ने अवाम से वोट लेने हैं, अगर वो वोट लेके जाके
उनके मसाइल हल नहीं करते पार्लियामान में, तो फिर उनको हक क्या है बैठे रहने का? सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए, झंडे के लिए, जहाज के लिए और हमारे टैक्सेस पे अपनी याशियां करने के लिए। आपको पता है कि बलूचिस्तान किस हालात में हमें मिला? ठीक बात है। जब मुफ्ती साहब के आगे ही लेकर चल रहे, आगाज बलूचिस्तान का पैकेज वाज नॉट अ स्मॉल पैकेज। आपने ये कहा ना अभी मैं आपको काट रही हूँ, किसको काट रही हूँ? नहीं, मैंने अच्छा बोला कि इनकी बात को मैं काट। अच्छा चलिए, ये उन्होंने इंटरप्ट करने के ऊपर बात की, लेकिन शेख साहब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पे सियासत करने का जी, जिस आदमी का मसला होना, देखें जब बिजली का मसला होता है, बिजली का वजीर यहाँ नहीं होता, आधे मसले हल हो जाएं, आप उससे एक मीटिंग करें, उसका इंटरव्यू करें, लोगों को बुलाएं कि बिजली पे कॉल करें। जब फिनांस का मसला हो, महंगाई, असल मसला ये है कि हर पार्टी ने एक दो लोग रखे हैं जो टीवी को मैनेज कर रहे हैं। मैं ये बड़ी ऑनेस्टली से कहता हूं, अगर पीपल्स पार्टी के वो वजीर जिनसे लोगों के स्टेट वे मसाइल हैं, वो आए और लोगों की अदालत में आके जवाब दें, वो नहीं आते। ये हिम्मत है आसमान बाप की, वो आ गई है। हम भी ऐसे ही बस बिल्कुल। शेख साहब क्यों आएंगे, फेस क्यों करेंगे? वो नहीं आएंगे। मेरी बहन आसमान बाप कहेगी तो उस बेचारी का क्या फायदा? बिल्कुल, वो तो आ गई है ना, लेकिन लोग नहीं आते। लेकिन शेख साहब सियासत करने का वक्त तो नहीं है। कोई ना कोई बात ढूंढते हैं, मेरे ख्याल में ये बात मैं अपनी बहन की तारीफ कर रहा हूँ, फिर भी वो तो आपको देखें, मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि हर जगह पहुंचे होते हैं। कि आप माशाल्लाह हर हुकूमत में कुछ ना कुछ करके वो कर जाते हैं। मेरी हिम्मत की दाद ना दे। मेरे तो जो पार्टी है अवाम के सामने है और जो उन्होंने किया है, मगर अवाम के सामने मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ मेरी बहन की। आप हिम्मत वाली पार्टी है। और आज चले आप ये बताइएगा, अब इस सैलाब के बाद क्या होगा, क्योंकि सूरत हाल बहुत गंभीर है। क्या आपको नहीं लगता कि आफ्ते वजीर ऐसा तो ना कहें? अच्छा मुशाहिद साहब, अब ये क्या आफ्ते जो इतनी टूट पड़ी हैं, इसका किसी को अंदाजा है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? जिस लूट मार से कह रहे हैं आप, लूट मार नहीं होगी जी। शहबाज तासीर की भी बात हुई जी। शहबाज, मैं आपसे पूछती हूँ जी, शेख साहब क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं तो शहबाज तासीर साहब के लिए जो भी लोग अगवा कुंदगान हैं, मैं उनको इस रात के वक्त अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा और खैरियत से करे। पंजाब हुकूमत उनको नहीं बाजियाब करा सके। मसला ये है कि अब पाकिस्तान में बाज ऐसे लोग उठाए जा रहे हैं जिन बेचारों का जिक्र भी नहीं हो रहा। मैं अपने शहर से कह सकता हूँ, ओस पड़ोस जो बेचारा कीमती बच्चा है जिसके पास पैसे हैं, अभी मेरे शहर से एक ऐसा बच्चा उठाया गया जिसके जिरगा बैठा, तो उसने इतने पैसे डिमांड किए, हमने कहा कि इतने पैसे नहीं है, लोग डर नहीं रहे हैं इस वक्त। उन्होंने उसकी बैंक स्टेटमेंट ला के दिखाई है कि इसके पैसे बैंक। तो सर क्या होगा इस मुल्क में, क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा, किस तरह से? शहबाज ठीक है, क्या क्या होगा मुशाहिद साहब, मुख्तसरन बताइए मुझे कि इसके बाद क्या अंधेरा है, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों नहीं उम्मीद है? उम्मीद का हम वो थोड़ी हैं कि हुकूमत में ना हो तो ना उम्मीद हो जाए। अभी इस बच्चे ने जो सवाल किया है कि बलूचिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं, ये कब लापता होने शुरू हुए? शेख साहब की जब वजीर थे ना। अच्छा चलिए, ये ब्लेम गेम का वक्त है वैसे ही। अच्छा, देखें ये ऑपरेशन तो बलूचिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हुआ। ओके हुआ ना, सुन तो लेना। अच्छा सर, टाइम खत्म हो गया। आप रोजाना बैठ के टीवी पे पता नहीं क्या मुझे रोज आते हैं, एक जुमला आप अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। नहीं मुशाहिद साहब, मुफ्ती को कत्ल हुआ, मुशाहिद साहब, लाल मस्जिद हुआ, आप वजीर बने बैठे। आपके पास दो ही बातें हैं, अभी वो आपके पास दो ही बातें हैं, ये दो बातें। डिंगी का क्या करना है? आपने सलाम खान के लिए क्या किया? जवाब दें, ठीक है, छोड़े। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शायद एक लाहासिल बहस है जिसके अंदर मुलझे हुए है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त उम्मीद के लिए देख रही है। वो उम्मीद कौन बनेगा? क्या सब उम्मीद बन सकते हैं या नहीं? ये एक सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रही हूँ। क्या रहनुमा उम्मीद बन सकते हैं या नहीं? अगर नहीं बन सकते तो क्या होगा? फैसला आपका।